नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैफा अली सैफी। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। असेंबली इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए जल्द, गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा मिलिटेंसी के खात्मे के दावे साबित हुए हैं गलत, हालात हुए हैं बद से बदतर। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का कहना है कि जमीन और नौकरियों के तहफ्फुज के लिए जम्मू कश्मीर में हर किसी को आना चाहिए सामने। दफा 370 के खात्मे के बाद बीजेपी के तमाम दावे बेबुनियाद हुए हैं साबित। आवाम को न कभी उकसाया और न ही रखते हैं ऐसा इरादा। उमर अब्दुल्ला का डोडा जलसे में बयान। कहा हुकूमत बेहतर तरीके से अंजाम दे अपना काम। उमर अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा कि साल 2014 के बाद से असेंबली इलेक्शन कराने में ताखीर की जा रही है और इंतखाबात न होकर 7 साल हो चुके हैं। वोट डालो सियासत करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है बीजेपी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। कहा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में वोट डालने के बाद कांग्रेस है अब बीजेपी के निशाने पर। जीए मीर ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना। हुक्मरान जमात की पॉलिसियों को बताया कश्मीर मुखालिफ। कहा इख्तिदार में आने पर पॉलिसियों को खत्म करना कांग्रेस की होगी अवलीन तरजीह। बडगाम के वाचू खान साहब में कांग्रेस की जानिब से पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। कन्वेंशन में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जीए मीर समेत पार्टी के आला लीडरान ने की शिरकत। इस दौरान जीए मीर ने कहा कि कांग्रेस के मरकज को पहले ही जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने की तजवीज दी है ताकि यहां की आवाम को सियासी नुमाइंदगी हासिल हो सके। पुंछ में एलओसी इलाके में पकड़ा गया पाकिस्तानी लड़का। पुलिस के हवाले पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के दरअंदाजी की हो रही है तिब्बी जांच पड़ताल के बाद किया जा सकता है पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले। ये लड़का मकबूजा कश्मीर के जिला रावलकोट में तहसील हाजरा के टेटरी गांव का रहने वाला है। अब उसे पुंछ पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में उसका मेडिकल चेकअप करवाया। उसके बाद तमाम ज़ाब्ते की कार्रवाइयां अंजाम दी गई। इंसानी कुव्वत को मुंतकिल करने के लिए अनोखी खोज में लगे हैं रिसर्च स्कॉलर प्रोफेसर विलायत हुसैन रिजवी। अपनी तहकीक के कुछ हद तक पेशरफ्त होने का माहिर निबातात ने किया है दावा। सब डिवीजन उड़ी में जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का वालिहाना इस्तकबाल। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग उड़ी बाजार में जमा थे। इस सरहदी टाउन में लोगों के मजमे से रैना ने किया खिताब। बोनियार और उड़ी के लोगों ने उड़ी हल्के को पहाड़ी का दर्जा देने की रखी मांग। एसएचओ राजौरी ने डीसी राजौरी को थाने में दाखिल नहीं होने दिया। डीसी राजौरी के काफिले में शामिल तमाम लोगों को 2 घंटे तक पुलिस स्टेशन की गेट पर खड़ा रहना पड़ा, लेकिन एसएचओ की आयमा पर थाने का गेट नहीं खोला गया। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और महकमा इत्तलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने पुलवामा का दौरा किया और जिले में मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने तमाम महकमों की कारकर्दगी की तफसीली मालूमात हासिल की। जम्मू में किया गया मैराथन का एहतमाम। हरी पैलेस से इस दौड़ को रवाना किया गया। बीजेपी लीडर दरख्शान रावी ने झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए काम कर रही तंजीम फिक्की ने इस दौड़ का एहतमाम किया। ईट राइट चैलेंज के तहत श्रीनगर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान माहिरीन ने सही और मिलावट से पाक ग़िज़ाएं खाने पर जोर दिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के इस प्रोग्राम में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले भी शरीक रहे। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन यहां शरीक रहे। जन जागरण अभियान के तहत कठुआ में कांग्रेस की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर रमन भल्ला ने शिरकत की। इस दौरान कारकुनान से खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। भल्ला ने कहा कि बीजेपी कौमी असासों को बेचने का कर रही है काम। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कठुआ ने भुद्दी गांव में यकरोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर कारकुनान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी कारकुनान की मीटिंग तलब की। इस मौके पर सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि आने वाले इलेक्शन में पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी का पता तलाश करना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं कैसर जमशेदी लोन ने कहा कि दफा 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात हुए हैं खराब। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने जिला डोडा का दौरा किया। चिनाब वैली के
जोनल सदर सज्जाद अहमद कचलू, साबिक वज़ीर दाखिला खालिद नजीब, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर जैसे पार्टी के सीनियर लीडर उनके साथ थे। जुल्फिकार नकवी की गजलों पर मुश्तमिल किताब दश्ते वहशत जम्मू में जारी कर दी गई है। KL सहगल हॉल में इस सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया था। उर्दू अदब से वाबस्ता कई शख्सियात इस महफिल में शरीक थी। खुद्दूस जावेद, खालिद हुसैन और LG के मुशीर फारूक खान ने किताब का इजरा किया। कलाम कारवान शोरा की जानिब से पुलवामा में इकबाल डे के हवाले से एक रोजा अदबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें वादी कश्मीर के नामवर अदीबों और शोराओं के अलावा नौजवान कलमकारों ने शिरकत की। तकरीब में नौजवान मुसन्निफ आकिब शाहीन के लिखे नॉवल वो जो ख्वाब भी रहा की रस्म रौनमाई अंजाम दी गई। जिला पुलवामा के मोरन इलाके से ताल्लुक रखने वाले उवैस याकूब ने दिल्ली में कौमी सतह पर मुनक्किद होने वाले सुपर फाइटिंग लीग में गोल्ड मेडल हासिल करके खिते का नाम रोशन किया है। लीग का इनेकाद ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट्स ने किया था, जिसमें मुल्क भर से मार्शल आर्ट्स खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। जिला पुलवामा में अंजुमन अमामिया यूथ विंग की तरफ से हर साल करात का मुकाबला मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें लेह के तौलो अर्ज से तलबा और तलबात हिस्सा लेते हैं। कोविड के चलते इस साल सिर्फ 25 लड़कियों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने करगिल के दूर दराज इलाके में मल्टी डिस्पेंसरी डिसेबिलिटी कैंप का इनेकाद किया। कैंप का आगाज पहाड़ी काउंसिल करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान ने किया। कैंप में हेपेटाइटिस बी के बढ़ते दायरे को रोकने के इकदाम पर बातचीत की गई। सियासी लीडर मोहम्मद इमरान शाह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में लोग रिवायती सियासत से हटकर कुछ नया चाहते हैं, क्योंकि माजी की सियासत से लोगों का दिल भर गया है। अनंतनाग के खानाबल में अपने सियासी कारकुनों की एक मीटिंग में इमरान शाह शरीक थे। बार एसोसिएशन शोपिया के सदारती इंतखाबात का इनेकाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स शोपिया में किया गया, जिसमें सीनियर एडवोकेट शब्बीर कोले को सदर मुंतखब किया गया। सदारती इंतखाबात में 3 उम्मीदवार एडवोकेट मंसूर, एडवोकेट मुश्ताक और शब्बीर कोले ने हिस्सा लिया था। पुंछ जिले के मेंढर कस्बे में पहाड़ी तबके के अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पहाड़ी तबके को शेड्यूल्ड ट्राइब दर्जा देने की मांग की। उनका कहना है कि 70 सालों से उन्हें उनका हक से महरूम रखा गया है। वादी में इन दिनों बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। वहीं ट्रांसमिशन लाइन में टेटनेस ग्रिड स्टेशन पांपोर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निसार अहमद ने बताया कि इस ग्रिड स्टेशन से बिजली में कोई कटौती नहीं की जा रही है। अखनूर के खोड़ में डिसेबिलिटी वेलफेयर एसोसिएशन खोड़ ब्लॉक के हेडक्वार्टर तरसीम लाल की सदारत में मीटिंग मुनक्किद की गई। जम्मू कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन सुशील शर्मा इस मीटिंग में मौजूद रहे। कोरोना वैक्सीन के हवाले से माजूर अफराद को पेश आ रहे मसाइल पर इस दौरान तबादला ख्याल किया गया। सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन पुलवामा शोपिया के डिग्री कॉलेज शोपिया के इश्तराक से शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। DDC वाइस चेयरमैन इरफान अहमद मनहाज ने देवदार का पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मुहिम के दौरान मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाए गए। दारुल उलूम गौसिया हिमदानिया अल बनात त्राल के जिलाली इंग्लिश मीडियम मेडूरा के इश्तराक से खवातीन के लिए यकरोजा इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर उलमाए कराम ने इस्लाम में खवातीन के हुकूक और फराइज पर अपने हालात का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने अफसरान की एक मीटिंग की। इस दौरान इलाके के नदी नालों में गैर कानूनी तौर पर रेत और बजरी निकालने वाले माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते केसेस के तनाजुर में पुंछ में महकमा सेहत ने बेदारी मुहिम का आगाज किया। महकमा की एम्बुलेंस के जरिए कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती से अमलावरी के ऐलानात किए जा रहे हैं। महकमा सेहत ने लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने और हुजूम की जगहों पर जाने से परहेज करने की अपील की है। कुंजूर के तकिया बट्टापुरा के लोगों ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिलवाने की मुहिम पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि सरकार को स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में दीवारबंदी न होने से ये सहन आलूदगी और गाड़ियों का अड्डा बन चुका है। आरीगाम त्राल में मकामी लोग गंदे पानी पीने पर मजबूर हैं। इलाके में पुरानी वाटर सप्लाई स्कीम से ही लोगों को पानी फराहम किया जा रहा है।
लेकिन वो पीने के लायक नहीं है। नई स्कीम के लिए अगरचा मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं किया गया है। सांबा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज विजयपुर के तलबा को सहूलियात की अदम फराहमी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज को आने वाले रास्तों की खस्ताहाली से तलबा को जिस्मानी व जहनी परेशानियां दरपेश है। उन्होंने डीसी सांबा के साथ साथ एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो उनके मसलों को हल करें। शोपिया के दोनारों में एक गरीब खानदान किस्म परस्ती की जिंदगी गुजार रहा है। हुकूमती मशीनरी इस खानदान को मदद फराहम करने के बजाय इसे PMAAY और स्वच्छ भारत स्कीम के फवायद से महरूम रख रही है। ये गरीब खानदान 100 साल कदीम झोपड़ी में रिहाइश पजीर है। खरियो पामपुर में लोग म्यूनिसिपल हुक्काम से काफी नाला है। लोगों के मुताबिक इलाके में कमेटी को जो काम करने थे वो नहीं किए गए हैं। इलाके का ड्रेनेज निजाम खस्ता हाल है। कमेटी को रोजाना अच्छी आमदनी आती है, लेकिन वो पैसा इलाके में खर्च नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इस हवाले से जांच का मुतालबा किया। पटन के हांजी वीराबाला में हेल्थ डिस्पेंसरी की अदम दस्तयाबी से लोग परेशान हाल है। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता साल मुनक्किदा बैक टू विलेज प्रोग्राम में इंतजामिया की जानिब से हेल्थ डिस्पेंसरी के कयाम की यकीन दहानी की गई थी, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोरोना के 145 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। कश्मीर रेंज में 127, जबकि जम्मू डिवीजन में 18 नए केसेस आए हैं। वहीं कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। दोनों मरीजों का ताल्लुक कश्मीर खित्ते से है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज से शुरू होगा पार्लियामेंट का सरमाई इजलास। 23 दिसंबर तक रहेगा जारी। किसान, महंगाई और कोरोना समेत कई अहम इश्यूज पर हो सकती है बात। कई अहम बिलों पर लगेगी मोहर। सरमाई इजलास से कबल पीएम मोदी की सदारत में हुई ऑल पार्टी मीटिंग। 31 जमातों ने की मीटिंग में शिरकत। सरकार ने सभी इश्यूज पर बात करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की मन की बात, कहा हुकूमत नहीं खिदमत करना है मकसद, मैं सिर्फ अवाम का हूं खादिम। त्रिपुरा बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी का दबदबा। टीएमसी ने भी दिखाया दमखम। टीएमसी बनी अहम अपोजिशन जमात। सीपीएम तीसरे मुकाम पर खिसकी। तमिलनाडु में बारिश का सिलसिला जारी। चेन्नई में घरों में दाखिल हुआ पानी। महकमा मौसमियात ने साहिली जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिश की कई पेशगोई। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में तशवीश की लहर। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को इस हवाले से लिखा खत। उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट से मुतासिर ममालिक से परवाजें फौरी तौर पर रोकने की अपील की। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने कहा कि कोविड के पेश नजर किसानों के लिए 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का हुकूमत ने किया है फैसला। कोरोना से मारने वालों के अफरादे खाना को 50,000 रुपए मुआवजा देने का हुकूमत ने फैसला लिया है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप हुकूमत की जानिब से तालीम पर खास तवज्जो दी जा रही है। दिल्ली के तमाम ही स्कूल आलमी मियार के हैं। उन्होंने मजीद बताया कि नेट और IIIT में दिल्ली के तलबा का मुजाहरा काफी बेहतर रहा। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में अवामी जलसे से किया खिताब। उन्होंने यूपी में बीजेपी हुकूमत की हुसूलियाबियों को किया उजागर। वहीं उन्होंने दीगर सियासी पार्टियों को सख्त तनकीद का बनाया निशाना। उन्होंने कहा कि कोरोना के वक्त में तमाम लीडरान होम आइसोलेशन में थे। एनडीए की मीटिंग में उठा शहरियत कानून का मामला। एनडीए की हलीफ जमात नेशनल पीपल्स पार्टी के लीडर अगाथा सांगमा ने सीएए कानून खत्म किए जाने का किया मुतालबा। पहली बार किसी एनडीए हलीफ जमात ने सीएए कानून का उठाया है मामला। तीनों ज़रूरी कवानीन वापसी के ऐलान के बाद मुल्क भर में सीएए कानून वापस लेने की मांग भी पकड़ती जा रही है जोर।
ज़राई कवानीन की वापसी के ऐलान के बाद कई अपोजिशन पार्टियां पहले ही सीएए कानून वापस लेने का मरकजी सरकार से मुतालबा कर चुकी हैं। इसके अलावा मुल्क की कई समाजी तंजीमों ने भी इस मुतालबे को जोरों शोर से उठाया है। आजम खान भी चाहते हैं कि समाजवादी परिवार हो जाए एक। जेल में बंद आजम खान से मुलाकात के बाद बोले शिवपाल यादव। ओमिक्रॉन वेरिएंट के पेश नजर मरकज की रियासतों को हिदायत, टेस्टिंग बढ़ाएं और हॉटस्पॉट की सख्त निगरानी करें। आवाम से एहतियात बरतने की अपील। भोपाल में याद-ए-असद भोपाली प्रोग्राम के तहत उर्दू तालीम के मसाइल पर मुज़ाकरा का इनेकाद। प्रोग्राम में मुमताज उर्दू दानिश्वरों ने की शिरकत। मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में उर्दू तालीम के गिरते मेयार पर तशवीश का किया इजहार। प्रोग्राम में दानिश्वरों ने हुकूमत से स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी करने का भी किया मुतालबा। इस मौके पर ज़बान, अदब, सकाफत और फिल्म में उर्दू की खिदमत करने वाले अदीबों को एजाज से किया गया सरफराज। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर के ज़ेर एहतमाम मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के इश्तिराक से भोपाल में मुस्लिम नौजवानों की तरबियत के लिए 2 रोज़ा डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 2 रोज़ा डिजास्टर मैनेजमेंट के तरबियती प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के मुस्लिम नौजवानों ने की शिरकत। कर्नाटक की मारूफ तिब्बी शख्सियत डॉक्टर CYS खान के इंतकाल पर बेंगलुरु में ताज़ियती इजलास मुनक्किद। रियासत के साबिक वजीर आर रोशन बेग की सदारत में हुए इस इजलास में CYS खान की हयात और खिदमात पर डाली गई रोशनी। मुल्क में कोरोना के मर्ज में दोबारा इजाफा हो रहा है। लोग कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक जरूर लें। बेंगलुरु के डॉक्टरों ने की ये अपील। डॉक्टरों के तंजीम सर्जिकल सोसाइटी ऑफ बेंगलुरु और एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया का सालाना जलसा मुनक्किद हुआ। कर्नाटक में 5 साल में एक मरतबा मनाए जाने वाले तिजारती उर्स शरीफ का ऐलान हुआ है। रियासत के साहिली शहर मंगलुरु की अलाल दरगाह का उर्स मुबारक 23 दिसंबर से मनाया जाएगा। बेंगलुरु में दरगाह कमेटी ने उर्स की तारीख का किया ऐलान। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद महकमा सेहत के अफसरान के साथ की अहम मीटिंग। वज़ीर आला ने रियासत के सभी अजला के कलेक्टरों को बैरून मुल्क से MP आने वाले सभी मुसाफिरों पर गहरी नजर रखने की दी हिदायत। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 23 नए मामले आए सामने। रियासत में कोरोना के 112 मरीजों का इलाज जारी। मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक 10,528 लोगों की हो चुकी है मौत। अजमेर की संजरी मस्जिद गरीब नवाज कॉलोनी इंद्रकोट में जश्न ईद मिलादुन नबी प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने की शिरकत। उलमाए ने इस मौके पर ईद मिलाद पर डाली रोशनी। अजमेर में महात्मा ज्योति फूले की 131वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर लोगों ने महात्मा ज्योति फूले को खराज अकीदत पेश किया और उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई। इस मौके पर महात्मा ज्योति फूले के समाज के तय और खासकर खवातीन के लिए किए गए कारनामों पर डाली गई रोशनी। 4 खवातीन की 5 किताबों का इजरा। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हुआ इजरा। मर्द अदबा की मौजूदगी में यह इजरा खुद खवातीन अदबा ने अंजाम दिया। कर्नाटक के रायचूर में हजरत सूफी सरमत इस्लामिक स्टडी सर्कल गलबर्गा के ज़ेर एहतमाम शायरी नशिस्त के साथ साथ मौजूदा सूरत हाल और उर्दू सहाफ़ियों की जिम्मेदारी के उन्वान से एक खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में आया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 600 अफराद की हुई मौत। वहीं कोरोना के नए केसेस में आई है कमी। सेहतमंद होने वालों की तादाद में भी हुआ है इजाफा। मुल्क में वैक्सीनेशन की मुहिम जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 73,58,017 अफराद को लगाई गई है वैक्सीन। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात में हुआ है इजाफा। वहीं दिल्ली में कोरोना से हुए हैं एक मरीज की मौत, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 32 नए कोरोना के केसेस आए हैं सामने। यूपी टेट पेपर लीक मामले में एक्शन में योगी सरकार। मुलजिमीन पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, जब्त होगी इमलाक। यूपी टेट का एग्जाम हुआ मुलतवी। पेपर लीक होने की वजह से लिया गया फैसला। अब 1 महीने के अंदर होगा इम्तिहान। तलबा तकलीफ का कर रहे हैं इजहार। हुकूमत को बनाया निशाना। नीट PG काउंसलिंग में हो रही ताखीर के सबब डॉक्टरों की हड़ताल जारी।
एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपना काम बंद रखते हुए कैंडल मार्च निकाला और हुकूमत हिंद की लापरवाही पर सख्त बरहमी का किया इजहार। एएमयू तलबा यूनियन के साबिक सदर एम सलमान इम्तियाज का कांग्रेस में शामिल। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेंद्र बघेल ने दिलवाई कांग्रेस की रुकनियत। अलीगढ़ के टिपल इलाके में फिरका वाराना कशीदगी। नौरपुर गांव के लोग पहले भी आपस में टकरा चुके हैं। बसों के पैसों के लेन देन को लेकर हुआ झगड़ा, पुलिस इलाके में तैनात की जा रही है। अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी के जिम्मेदारान ने जिला कलेक्टर पर मुजाहरा करते हुए हुकूमत की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे का किया मुतालबा। इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। गाजियाबाद के मुरादनगर कस्बे के प्रीत विहार कॉलोनी में मजदूर नईम का इकलौता बेटा घर के बाहर खेलते हुए नाले में गिर गया। इलाके के लोग नाले में बच्चे को तलाश करने के बाद मुरादनगर के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मुर्दा करार दिया। गाजियाबाद में बिल्डरों की मनमानी से लोग परेशान। बिल्डर की मनमानी से परेशान होकर लोग एहतजाज करने पर मजबूर। यहां वसुंधरा सेक्टर 13 में एसकेएस सोसाइटी के लोगों ने किया एहतजाज। लोगों ने बिल्डर के खिलाफ की नारेबाजी। कानपुर पुलिस ने ठगी करने वाले एक गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस टीम ने 2000 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार। इस गिरोह ने एक कारोबारी से कुछ माह में पैसे दुगने करने के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल किए। पुलिस की तफ्तीश में करोड़ के हेराफेर का मामला आया सामने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं के बगैर हिंदुस्तान नहीं और हिंदुस्तान के बगैर कोई हिंदू नहीं है। हिंदू और हिंदुस्तान को अलग नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में टीआरएस पार्लियामेंट्री इजलास मुनक्किद। पार्लियामेंट इजलास के दौरान किसानों के मसले और धान की खरीदारी को लेकर मरकज पर दबाव बढ़ाने का किया गया फैसला। इंदिरा पार्क पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनक्किदा 2 रोजा धरने का हुआ अख्तिताम। रियासती और मरकजी हुकूमत किसानों के मसले पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी का बयान। वसीम रिजवी के खिलाफ उर्दू मस्किन में उलमाए दीन का एहतजाजी जलसा। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का मरकज से मुतालबा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 166 नए केसेस दर्ज। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 66 मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक मरीज की हुई मौत। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए हुकूमत तैयार। हैदराबाद साउथ जोन चंद्रायन कुटा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस की जानिब से जॉब मेला लगाया गया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने जॉब मेले का इफ्तिताह किया। जॉब मेले में तकरीबन 1000 नौजवान लड़के और लड़कियों को हैदराबाद की 20 से ज्यादा कंपनियों में नौकरियां फराहम की गई। रायलसीमा में मूसलाधार बारिश। आइंदा 4 दिनों तक बारिश की पेशकियासी। महकमा मौसमियात ने 4 अजला में जारी किया येलो अलर्ट। चौकस रहने का आवाम को दिया गया मशवरा। मरकजी टीम सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर। अजला कलेक्टर्स ने नुकसानात से मरकजी टीम को करवाया वाकिफ। बहुत जल्द पेश की जाएगी रिपोर्ट। वसीम रिजवी के खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कड़पा में एहतजाजी रैली निकाली गई। वसीम रिजवी को फांसी देने का किया मुतालबा। कर्नूल के कदीम शहर बंगालपल्ली में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने लिया हिस्सा। रैली के जिम्मेदारान ने वसीम रिजवी को फौरी गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा देने का किया मुतालबा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से कर्नूल में नेशनल हेल्थ कैंपेन के तहत शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सेहतमंद मुआशरे की तामीर पर फ्रंट का अहम मकसद। सदर रजब तैयब अर्दोगान ने दौरान हफ्ते डॉलर के मुकाबले में लीरा की कदर में तेजी से कमी के बाद करेंसी में मुमकिन हेरा फेरी की तहकीकात का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में इसमें से तकरीबन नस्फ कमी वाक़ हुई है। शाम में कत्ल के मुजरिम जर्मन शहरी को 10 बरस कैद की सजा दी गई। नील्स डी के फर्जी नाम वाले इस शख्स ने शाम में दाइश के एक कैद खाने में सन 2014 में एक शख्स को अजियत देकर हलाक कर दिया था।
अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह साले ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखनूद से के इस बयान की सख्त मजम्मत की है। अमरुल्लाह ने कहा कि तालिबान ने कौम को खाना खिलाने का वादा नहीं किया है और लोगों को खाना खिलाने के लिए ऊपर वाले से दुआ मांगनी चाहिए। इराक के शुमाल मशरिक में आईएस ग्रुप के दहशतगर्दों के हमलों में करदा सिक्योरिटी फोर्सेस पे शुमारा किया, 5 अरकान मारे गए। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आदाब।